सबका अपना अपना होता है, कोई दुखी होता है, किसी के बहुत टेंशन होते हैं, तो कोई यहाँ परिवार का स्नेह देख कर आ जाता है, तो किसी को ज्ञान से रुचि होती है, किसी को भगवान के प्यार से रुचि होती है। सबकी अपनी अपनी भावनाएं, अपना अपना होता है। तो बाबा कहते हैं उन जिज्ञासुओं को, उनकी रगों को देखकर, उनको परख कर, उन्हें जो प्राप्ति चाहिए जिस लिए आए हैं, तो वैसा अगर करें तो हम उन्हें वारिस बना सकते हैं। नहीं तो खाली 7 डेज कोर्स कराया और प्रजा बनाकर रख दिया, तो बाबा वह भी नहीं कहते। इसलिए बाबा ने कहा कि ऐसे परखने की शक्ति बढ़ाओ कि दूसरों को देखकर परख सको। लेकिन दूसरों को परखने से पहले स्वयं को परखना बहुत जरूरी है। अगर स्वयं को ही नहीं परख पाते कि खुद में क्या कमी है, खुद अपने पुरुषार्थ में कहाँ तक आए हैं, तो दूसरों को परखना बहुत डिफिकल्ट होगा। अब फिर बाबा ने बताया कि अब परखने की शक्ति के लिए चाहिए क्या। दिल का साफ होना बहुत अच्छी बात है, दिल तो साफ होना ही चाहिए। बाबा के बच्चे, उस दिल वाले बाप के बच्चों का दिल साफ ना हो, ये तो हो नहीं सकता। लेकिन दिल साफ के साथ हम यहाँ पर ज्ञान मार्ग से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ दिमाग की सफाई की भी बहुत जरूरी है। मतलब दिमाग भी बिल्कुल साफ होना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, कि देखते ही हम परख पाए, परखने की शक्ति पावरफुल होगी। और दूसरी बाबा ने कहा कि हमको जैसे ही हमारे व्यर्थ संकल्प अगर बहुत चलते हो, तो उन संकल्पों पर ब्रेक लगाकर फिर उसे मोल्ड करने की वह शक्ति भी होनी चाहिए। यानी तुरंत ब्रेक लगाया और मोल्ड किया, तो समय एनर्जी बचेगी और हमारी एकाग्रता बढ़ेगी। और एकाग्रता से जितना एकाग्रता बढ़ेगी, तो स्वतः हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे, हमारी परखने की शक्ति बढ़ेगी। तो ठीक है, अब सभी आत्मिक स्थिति में बैठ जाते हैं और बिल्कुल एकाग्र होकर ध्यान से बाबा के महावाक्यों को सुनते हैं। आज की मुरली की तारीख है 23/7/69 और मुरली का टाइटल है सफलता का आधार परखने की शक्ति। बाप दादा एक एक को देखते हुए क्या देखते हैं? बाप दादा हर एक में 4 बातें देख रहे हैं। वो कौन सी 4 बातें हैं? जैसे अव्यक्त मिलन हम बनाने जाते हैं, तो वह बाबा आते हैं, तो बाबा शरीरों को नहीं देखते हैं। बाबा हम आत्माओं को, हमारी आत्मिक स्थिति को, हमारी रूहानियत को, हम कितनी अव्यक्त स्थिति में बैठे हुए हैं, वो सब बाबा देखते हैं। तो आज भी बाबा वो सवाल कर रहे हैं बच्चों से कि बाप दादा क्या देखते हैं? फिर बाबा कहते हैं कि हम 4 बातें देखते हैं। तो वो 4 बातें कौन सी है? तो वहां पर बैठे सभी भाई बहनों ने अपने अपने विचार सुनाए कि बाबा क्या देख रहे हैं। तो फिर बाबा बताते हैं कि बाबा एक तो ताज देख रहे हैं, दूसरा तख्त, तीसरा तदबीर और चौथा तकदीर। क्या कहा बाबा ने? एक ताज। बाबा क्या ताज देखते हैं? पवित्रता का, जिम्मेवारियों का, कि बच्चों ने अपनी जिम्मेदारियां कैसी संभाली हुई है। और दूसरा बाबा देखते हैं तख्त, कि बच्चे अपना तख्त कैसा है उनका, जैसे तीव्रता से आगे बढ़ रहे हैं वैसे नम्रचित्त भी है कि नहीं, उनके तख्त की स्थिति क्या है। तीसरा बाबा देखते हैं तदबीर, यानी पुरुषार्थ कैसे कर रहे हैं बच्चे, और उस पुरुषार्थ को करते हुए चौथा बाबा देखते हैं बच्चों ने अपनी तकदीर कैसी बनाई है, अपना भाग्य कितना बनाया है। तो यही 4 चीजें हर एक में देख रहे हैं। काम का ताज कौन सा होता है मालूम है? तो आज बाप दादा तख्त नसीम व ताजधारी वत्सों की सभा में आए हैं, तो नशा चढ़ा लेते हैं कि हम सभी वही बच्चे हैं जिन्होंने ताज पहना हुआ है। क्योंकि बाबा मिलन में साधारण बच्चे नहीं जाते हैं, जिनका निश्चय पक्का होता है, बाबा को जान चुके होते हैं, यानी उन्हीं को बाबा ने कहा है ताजधारी बच्चे। तो बाबा तख्त नसीम व ताजधारी वत्सों की सभा में आए हैं। ताजधारियों को ही इस संगठन में बुलाया है, लेकिन हर एक का ताज अपना अपना तथा यथाशक्ति ही है। सबका ताज समान नहीं है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार।
यह तो देख रहे थे कि इस काम में कौन कौन किस किस ने ताज तख्तधारी बने बैठे हैं, किस किस ने कितना बड़ा ताज धारण किया है वह छोटा धारण किया है, और ताज को सदा ही सिर पर रखकर चलते हैं, वह सिर वह कभी कभी ताज को किनारे रख देते हैं। कि बच्चे भी होते हैं, स्थिति अप एंड डाउन होती है, तो कभी कभी जिम्मेदारियों का ताज सर पर बहुत अच्छे से भी संभालते हैं, और कभी अपने जिम्मेदारियों से थोड़ी ढीले भी पड़ जाते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा कभी कभी ताज को किनारे भी रख देते हैं। आप सभी भी अपने आप को जानते हो ना। यहाँ पर बाबा ने परखने की शक्ति पर बताया, क्योंकि स्वयं को परखना है ना कि हमारा ताज कैसा है, क्योंकि सभी चुने हुए रत्न हैं, तो इतनी पहचान तो जरूर होगी ही। अपनी तदबीर और तकदीर की परख है सभी को, स्वयं की चेकिंग करें। बाबा पूछ रहे हैं हम कैसे पुरुषार्थ कर रहे हैं, कहाँ तक पहुंचे हैं, कितना हमने भाग्य बनाया है, ये सब स्वयं की चेकिंग करें। आप अपने को पूरा परख सकते हो। समझो, मिसाल के तौर पर आप एडवांस पार्टी में जाते हो, अर्थात क्या कहा बाबा ने कि आज पुरुषार्थ की गति आपकी कैसी है, और मौत कब आ जाए किसी को पता नहीं। अचानक अगर हमारे प्राण छूट जाते हैं, तो आज की पुरुषार्थ की अवस्था के अनुसार हम कहाँ पर पहुंचेंगे। तो वही बाबा ने कहा कि आज के मिसाल के तौर पर अगर आप अभी एडवांस पार्टी में जाते हो, तो अब भी आपके पुरुषार्थ प्रमाण, आपकी तकदीर क्या होगी, उनको समझते हो। अपने वर्तमान पुरुषार्थ और तकदीर को जानते हो। जब अपने को परख सकोगे, तभी तो दूसरों को परख सकेंगे। यह जानने की भी जरूरत है, क्योंकि अब समय ही ऐसा आ रहा है जो कि परखने की शक्ति की आपको अति आवश्यकता है। इस बात को थोड़ा चेंज करें। बाबा ने कहा समय आ रहा है, तो उस समय की बात है, और हम बच्चों के लिए वो समय आ चुका है। आज हम स्वयं चेकिंग भी कर सकते हैं कि हमें परखने की शक्ति हर कदम पर जरूरत पड़ गई है। तो बाबा ने इस वर्तमान समय के लिए ही कहा है कि परखने की शक्ति की आपको अति आवश्यकता है। सर्विस में सफलता पाने का मुख्य साधन ही यह है। जैसे जैसे परखने की शक्ति तीव्र हो जाएगी, वैसे वैसे ही सफलता भी मिलती जाएगी। परख पूरी ना होने कारण जो जितनी सफलता होनी चाहिए, उस रूप में उनकी तकदीर जग नहीं सकती है, वो रूप उनको नहीं मिलता है। इसलिए ही सर्विस की सफलता कम मिलती है। कम सर्विस करने वालों की रिजल्ट क्या देखने में आती है, क्या कहा। अगर परख ही नहीं पाओगे, तो बच्चों को सिर्फ ज्ञान देकर छोड़ दोगे, उन्हें और आगे नहीं बढ़ा सकते। तो वही बाबा ने कहा कि उसकी रिजल्ट क्या होगी। प्रजा तो बहुत बन जाती है, बारिश बहुत कम। वारिस कम निकलने का मतलब ही है कि उनकी रग को पूरा परख नहीं सकते हो। मरीज की बाबा ने एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर, जैसे कि मरीज की पूरी परख होती है, तभी तो ठीक औषधि मिलती है ना। फिर रोग भी खत्म हो जाता है। रोग खत्म हुआ, फिर क्या होगा, क्या होगा, अपने से पूछिए। अगर मरीज का पूरा ट्रीटमेंट हो गया, उनकी बीमारी खत्म हो गई, तो उनका डॉक्टर पर से विश्वास बढ़ जाएगा ना, उससे जुड़ जाएगा। हाँ, यही पर बार बार आएगा। तो यही बाबा ने कहा, अगर उस उनकी रग को देखकर उन जिज्ञासियों को हमने पूरा परख कर सही रूप से ट्रेन कर लिया, तो वो वारिस बन जाएगा ना, वो बाबा का सच्चा बच्चा बन जाएगा। तो खास जो निमित्त बने हुए पांडव हैं, उनको भविष्य में आने वाली बातों को परखने की शक्ति चाहिए, और निर्णय करने की शक्ति भी चाहिए। बाबा ने पांडव के लिए कहा, क्योंकि बाहर पांडव जाते हैं, लेकिन आज जो शक्तियां भी बाहर सेवा कर रही है, वहां पर वो भी अपने को पांडव समझे, क्योंकि परखने की शक्ति शक्तियों को भी बहुत चाहिए। तो खास जो निमित्त बने हुए पांडव हैं,
उनको भविष्य में आने वाली बातों को परखने की शक्ति चाहिए और निर्णय करने की शक्ति भी चाहिए। निर्णय के बाद फिर निवारण की शक्ति चाहिए, तभी सामना कर सकेंगे। और सामना करने के बाद यज्ञ की प्रत्यक्षता की सफलता पाओगे। आपको बाबा ने किस लिए बुलाया है? पूछ रहे हैं बाबा ने, जब आए हैं या बाबा मिलन में बाबा ने किस लिए बुलाया है? हिसाब किया जाता है ना, सीढ़ी उतरने और चढ़ने का ज्ञान सिखाने के लिए बुलाया है। अटेंशन देंगे कि बाबा ने कौन सी सीढ़ी के लिए कहा है। तो सुनते हैं, अब किस बात में उतरना है और किस बात में चढ़ना है। बड़प्पन तो पकड़ लिया। क्या बड़प्पन? जब बाबा के ज्ञान में तीव्र हो जाते हैं ना, कि मैं ही ज्ञानी हो गया, मैं ही सब कुछ जानता हूँ, जैसे बड़प्पन के पोस्ट में चले जाते हैं ना, अपने को नीचे नहीं उतारते हैं। बाकी नए भाई बहनों को, वो तो छोटे हैं, वो नए हैं, ये सभी नई टीचर बहनों की भी ये थॉट्स चलती है। तो बाबा ने इसलिए इस पर जोर दिया है कि बड़प्पन तो पकड़ लिया है, मगर बड़प्पन होते हुए भी जहां पर छोटेपन की सीढ़ी उतरना होता है, वहां पर फट उतर नहीं सकते हो। 1 सेकंड में मालिक और 1 सेकंड में बालक बनने की आवश्यकता है। जहां पर बालक बनना चाहिए, वहां पर फिर मालिकपन भी कुछ देखने में आता है। चेकिंग करें, जो बच्चे पुराने हैं, जो भाई बहन हैं, वो स्वयं की चेकिंग करें। क्या जहां जरूरत है हम बालक बन पाते हैं? मिसाल के तौर पर, आप कहीं भी संगठन के बीच में रहते हो, संगठन में कोई भी बात होती है, तो उसमें विचार देने के समय मालिक बनकर विचार देना तो बहुत अच्छा है, लेकिन जहां पर संगठन का सवाल आता है, वहां पर निमित्त बने हुए भाई बहने जो फाइनल करते हैं, उस समय फिर अपनी बुद्धि को बिल्कुल ही बालकपन में ले आना चाहिए। होता है भाई बहनों का कि ज्ञान निमित्त टीचरों से भी ज्यादा हो जाता है, उनसे ज्यादा समझ होती है तो अपना सजेशन दे दे, लेकिन जब उसके बाद निमित्त टीचर जो निर्णय करती है, बालक बन के उसे स्वीकार कर ले। उस समय फिर अपनी बुद्धि को बिल्कुल ही बालकपन में ले आना चाहिए। बालकपने की क्वालिफिकेशन क्या होती है, वहीं पर फोर्स में बोलेंगे, फिर वहीं पर ही बिल्कुल निसंकल्प बन जाएंगे। तो इस रीति संगठन के बीच में निमित्त बने हुए के सामने अपने मालिक बने की बुद्धि बनाकर राय देकर फट से बालक बने की बुद्धि बना ले। इसी में फायदा भी है। क्या फायदा है वो भी बाबा बता देंगे। लेकिन जहां भी मालिकपन होता है, उसकी रिजल्ट क्या होती है? एक तो समय खराब होता है। अगर हम बालक न बन के मालिक बने की जिद करने लग जाते कि नहीं, मैंने जो डिसीजन दिया वो ही सही है, तो वहां क्या होता है? एक तो समय खराब होता है और शक्ति भी वेस्ट होती है। और तीसरा बाबा ने कहा, जो एक दो में स्नेह बढ़ना चाहिए, वह कम होना संभव हो जाता है। इसलिए आप लोग जैसे कि जिम्मेवारियां लेते जाएंगे, वैसे वैसे आपको इस सीढ़ी को उतरने और चढ़ने की आवश्यकता होगी। तो इस बात पर फुल अटेंशन रखना है सभी को। तो इन एडवांस भविष्य सर्विस की सफलता के लिए यह शिक्षा दे रहे हैं। आप सब अनुभवी भी हैं। समय प्रति समय हर एक छोटा बड़ा अपनी शक्ति और सम्मान को रखने की कोशिश करता है। अपनी शक्ति और सम्मान वही अपने थॉट्स को, विचारों को, और आगे चलकर यह कुछ समस्या ज्यादा सामने आनी है। इसलिए ही जो निमित्त बने हुए हैं, उनको निमित्त के साथ क्या बनना है? निमित्त तो बन गए हैं, ठीक है, निमित्त है, बाबा ने हक दिया है डिसीजन देने का, लेकिन साथ साथ निर्माणचित बनना पड़ेगा। यह टीचरों के लिए भी मैन है। निर्माण अर्थात अपने मान का भी त्याग। त्याग से फिर और ही ज्यादा भाग्य मिलता है। जितना आप त्याग करेंगे,
उतना और ही आपको सम्मान मिलेगा। ये चीज चेकिंग भी करनी है। जहाँ त्याग होता है, स्वतः भाग्य अपने पीछे जुड़ा हुआ रहता है और साथ साथ बाबा की ब्लेसिंग भी रहती है। जितना अपना सम्मान खुद रखवाने की कोशिश करेंगे, उतना ही सम्मान गवाने का कारण बन जाएंगे। इसलिए बालक और मालिक बने की सीढ़ी को जल्दी जल्दी उतरो और चढ़ो। इस अभ्यास को बढ़ाना है, इसलिए ही आपको बुलाया है। अब इसमें सफलता तो तभी होगी जबकि परिस्थिति को परखने की शक्ति होगी। क्या बताया बाबा ने? दूसरों को परखने को बताया, स्व को परखने को बताया। अब बाबा ने यहाँ परिस्थिति को भी परखना सिखाया है। वह भी आज के समय में बहुत जरूरत हो गई है। तो बाबा कहते हैं ये सफलता कब होगी? जबकि परिस्थिति को परखने की शक्ति होगी। परिस्थिति को परखने से फिर परिणाम ठीक निकलता है। परखते नहीं है तो परिणाम उल्टा हो जाता है। परखने की शक्ति बढ़ाने का क्या पुरुषार्थ है? कैसे बढ़े परखने की शक्ति? अटेंशन देते हैं। बाबा ने कहा दिल की सफाई से भी इस बात में बुद्धि की सफाई जांचनी चाहिए। संकल्प की जो शक्ति है, उनको ब्रेक लगाने की पावर हो। जो खाली व्यर्थ नहीं, बहुत बार होते हैं कि प्लानिंग होती है, शुद्ध संकल्प भी बहुत हो जाते हैं, उतना नहीं जितना चाहिए और जितने समय तक ऐसा नहीं। हम तो पॉजिटिव ले रहे हैं ना, हम तो प्लानिंग कर रहे हैं सेवा की, कई बार उसी उसी में पूरा दिन निकाल देते हैं। वह भी नहीं होना चाहिए। शुद्ध संकल्प भी, अच्छी सेवा की प्लानिंग भी जितनी चाहिए उतने करके फिर वापस अपने सम्मानों में बाबा की याद में रह जाए। तो इसलिए पावरफुल ब्रेक चाहिए और मोड़ने की भी शक्ति, अपने सम्मानों में भी स्थित होने की शक्ति चाहिए। यह दोनों ही शक्तियों की बहुत जरूरत है। इसी को ही याद की शक्ति या अव्यक्त शक्ति कहा जाता है। अगर ब्रेक ना दे सकोगे तो भी ठीक नहीं, और अगर टर्न नहीं कर सकेंगे तो भी ठीक नहीं। तो ब्रेक देने और मोड़ने की शक्ति होगी तो बुद्धि की शक्ति व्यर्थ नहीं गवाएंगे। एनर्जी वेस्ट ना होकर जमा होती जाएगी, और जितनी जमा होगी उतना ही परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति बढ़ेगी। यह भी अभ्यास भट्टी में करना चाहिए। तो अपने मन और बुद्धि को कहाँ तक ब्रेक लगा सकते हो और मोड़ सकते हो, अपने को चेक करना है। ठीक है, तो आज कोई बात में एक्सीडेंट होने के भी यही दो कारण होते हैं। खास पांडवों प्रति बाप दादा का यही विशेष इशारा है। क्या कहा बाबा ने? एक्सीडेंट। ये कोई गाड़ी एक्सीडेंट की बात नहीं की बाबा ने, ये बात संस्कारों का टकराव। क्या अगर दिमाग में बहुत व्यर्थ चलेंगे तो हम अगर किसी के प्रति सोच रहे हैं तो उसके पीछे रिजल्ट क्या होते हैं? हमने बहुत सारे ज्ञान के पॉइंट बहुत सुना हुआ है। तो आपस में संस्कार टकराव होने के चांस भी बहुत ज्यादा होते हैं। और जितना हमने संकल्पों पे ब्रेक लगाया और खुद को बाबा की याद में, अपने सम्मानों में, अपने पुरुषार्थ में मोल्ड कर लिया, तो क्या हो जाता है? वहां हमारे उसके प्रति थॉट्स बंद हो जाते हैं, बातें वही समाप्त हो जाती है। बातें समाप्त होती है, हम बाबा से कनेक्ट होते जाते हैं, तो परिस्थिति भी छोटी होती जाती है। तो वहां एक्सीडेंट होने के चांस कम होते हैं। बाबा ने पांडवों के लिए कहा है, किंतु हम तो कहेंगे शक्तियों को भी इस पर बहुत अटेंशन देना है। अच्छा, भट्टी में तो बहुत कुछ सुना होगा ओम शांति। ऐसी। हाँ जी, ओम शांति दीदी, आज हम फर्स्ट पार्ट ही पढ़ रहे हैं। शोकी। हाँ जी, सेकंड जी पार्ट कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे जी पढ़ेंगे। जी जी, शुक्रिया शुक्रिया प्यारे बाप दादा। आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। सभी 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे तो फिर मुरली का चिंतन शुरू करेंगे।
ओम शांति। बहुत सारे भाई बहनों ने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, तो आपके पास आया होगा ब्रेकआउट रूम में ज्वाइन करने का, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी भाई बहन यहाँ हैं यहाँ पर, वो अब मुरली चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी जिनके ओम पास आया है वो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप। ओम शांति। बाप दादा ने हर एक में चार बातें देख रहे हैं। एक तो ताज, तख्त, तकदीर और तदबीर। ओम शांति। जी, और क्या बताया बाबा ने मुरली में आज? कौन कौन से क्या बताया बाबा ने? हर कोई शेयर करे। कौन कौन सी शक्ति की बात की है बाबा ने? आप सभी सुन सकते हैं? Am I audible? दीदी ओम शांति। हाँ जी, बोलिए। आज बाबा ने परखने की शक्ति बोले जी, और कौन सी शक्ति की बात? और निर्णय शक्ति भी तो बोले थे। हम्म। ऐसी दो तीन शक्ति बताए बाबा ने आज। हाँ, कहाँ कहाँ हमें परखने की शक्ति और निर्णय शक्ति चाहिए? ओम शांति। ओम शांति, बोलिए। खास जो निमित्त बने हुए, आज बाबा ने कहा है, खास जो निमित्त बने हुए पांडव है, उनको भविष्य में आने वाली बातों को परखने की शक्ति चाहिए और निर्णय करने की शक्ति भी चाहिए। निर्णय के बाद फिर निवारण की शक्ति चाहिए, तभी सामना कर सकेंगे और सामना करने के बाद यज्ञ की प्रत्यक्षता की सफलता पाओगे। ओम शांति। जी दीदी ओम शांति। बहुत अच्छा बताई दीदी आप। धन्यवाद। और बताइए। ओम शांति दीदी। हाँ जी, बोलिए। बाबा बोला खास को निमित्त बने हुए पांडव भाई, उनको भविष्य में आने वाली बातों को रोकने की शक्ति चाहिए और निर्णय करने की शक्ति चाहिए। निर्णय करने के बाद फिर निवारण करने की शक्ति चाहिए। अभी सामना कर सकेंगे और सामना करने के बाद यज्ञ की प्रत्यक्षता की सफलता पाएगी। ओम शांति। जी, और क्या बताया बाबा ने? ओम शांति। जैसे बाबा ने बोले, कई जैसे मरीज होता है, किसी डॉक्टर पास जाता है, तो डॉक्टर उससे पूरा परख के उसको दवाई देता है। जब वो ठीक हो जाता है तब उसको उस पे निश्चय हो जाता है, डॉक्टर मरीज को निश्चय हो जाता है कि यही मेरे वो सही है। औषधि फिर उसी से लगता है, उसी पे विश्वास हो जाता है, उसको परखने और निर्णय सही राइट लेता है। ओम शांति। जी, ओम शांति दीदी। ओम शांति भाई जी, बोलिए। आपने हैंड रेज हाँ हाँ, परखने की शक्ति बढ़ाने के पुरुषार्थ के लिए बाबा ने कहा है कि दिल की सफाई चाहिए, फिर बुद्धि की सफाई चाहिए, मन और बुद्धि को पावरफुल ब्रेक लगाने की शक्ति चाहिए और मुड़ने की शक्ति चाहिए। ओम शांति। जी, और बाबा ने क्या बताया कि बालकपन और मालिकपन की बाबा ने बात की है मुरली में। इस बारे में हमने क्या समझा है, कैसे हम इसको प्रैक्टिकल में लेकर आएंगे, तो सभी इस पे चिंतन कर सकते हैं।
क्या बताया बाबा ने इसके बारे में? ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति, बोलिए बोलिए। हाँ जी, मैं बालकपन के लिए बताया बाबा ने कि जब हम कोई भी सिचुएशन होती है तो उसमें अपनी राय दे सकते हैं। बालक बन के राय दिया, मालिकपन से उसको यदि कोई राय नहीं माने तो उसको हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और फाइनल स्टेज जो करते हैं उनके ऊपर निश्चय होना चाहिए, जिससे कि हम अपने दूसरों को बड़प्पन दे सकें कि हमने अपनी राय देकर भी दूसरों की बड़ी राय को स्वीकार किया। तो जहाँ बालक बनना है, जैसे परिवार में होते हैं, हम अपनी राय दे देते हैं और कोई माने तो ठीक है और यदि नहीं माने तो बालकपन बन के हम चुप हो जाते हैं। ओम जी। शांति। और क्या बताया बाबा ने? और बाबा ने हमें अपने जो वारिस बनाना है उसके लिए बहुत ही एक अच्छी इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि खाली कोर्स नहीं करवा देना, उसकी आवश्यकताओं को समझना है कि वो किस भूख से आया है। उसको यदि पानी की प्यास लगी है तो हम रोटी खिलाएंगे तो उसको तृप्ति नहीं होगी, पानी की ही प्यास है। तो ज्ञान और योग की समझ लेकर उसको हमने ज्ञान का कोर्स करवाना है और सुख देना है, जैसी परिस्थिति हो उसको शांति देनी है, उसकी परख हमें होनी चाहिए। ओम शांति। बाबा ने त्याग की मुरली में बात की है, क्या बताया इसके बारे में? क्या समझा हमने? ओम शा बोलो दीदी। बोलिए बोलिए अरुणा दीदी, आप बोलिए। बाबा ने कहा है कि आगे चलकर ये कुछ समस्या ज्यादा सामने आने वाली है, इसलिए ही जो निमित्त बने हुए उनको बहुत निर्माण चित्त बनना पड़ेगा। निर्माण अर्थात उन्हें अपने मान का भी त्याग। जितना त्याग करेंगे उतना सम्मान मिलेंगे। तो वो अपनी पोजीशन का त्याग, अपने पुराने संस्कारों का त्याग। जी, हम सभी जैसे घर में रहते हैं, है ना? हाँ, और बड़े जैसे बच्चे हैं या फिर दूसरे भी परिवार के मेंबर्स हैं, कैसे हम निर्माणचित बनेंगे, इस पे कुछ बताएंगे आप? या जॉब पे जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो कैसे हम निर्माणचित बनकर बालकपन और मालिकपन को, चाहे वो लौकिक जीवन है चाहे वो अलौकिक जीवन है, कैसे करेंगे? ओम शांति दीदी। ओम शांति, बोलिए। हाँ, बालकपन जब हम निमित्त बन के अपनी वो सॉल्यूशन देते हैं किसी बात का, वो एक्सेप्ट कर लें तो वो उनकी प्रधानता है, और यदि एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उनका अपनी अलग राय है, तो हमें अपना मालिकपन बन के बालकपन भर के उसको छोड़ देना चाहिए और फिर उनकी जो सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग उन्हें हमें निमित्त बन के ही उनकी राय को भी सुनना चाहिए। उनकी राय सुनेंगे तो उनको अच्छा लगेगा कि इनमें बालकपन और मालिकपन के दोनों अधिकार हैं, ये सिचुएशन को टैकल कर सकते हैं। जी, उनसे भी कुछ ना कुछ उनको इंस्पिरेशन मिलती है। बहुत अच्छा। घर में भी जैसे छोटे होते हैं या ऑफिस में जो भी होते हैं, जूनियर होते हैं, कुछ भी होता है, कोई हमें उनकी किसी की भी बात को एकदम काटना नहीं है, ठीक है? और ये भी नहीं सोचना कि वो हमें रिस्पेक्ट करें या वो हमारी बात हमेशा माने। हमें हाँ एक्सपेक्ट जी। करते हैं ना, हमने कुछ कहा तो हम उनके भले के हम्म। लिए कह रहे हैं तो वो माने इस चीज हाँ को। जी। ऐसा नहीं करना है, बाबा हाँ बोल जी। रहे हैं। हम्म। बहुत अच्छा बताया। अच्छा, ये जो बाबा ने रिस्पॉन्सिबल को समझना। बहुत अच्छा। ये बाबा ने संकल्प शक्ति की ब्रेक की बात की है। कल भी आपको जो हम लोगों ने वरदान सुना साकार मुरली में, वहाँ पर भी बाबा ने व्यर्थ से मुक्ति की बात की थी कि व्यर्थ में नहीं जाना। और यहाँ पर भी बाबा ने कहा
कि आपकी बुद्धि व्यर्थ में नहीं जाएगी अगर आपके पास ब्रेक देने और मोड़ने की शक्ति होगी। तो कैसे हम उसको यूज़ करेंगे, कोई बताएगा? कैसे हम ब्रेक दे के और मोड़ेंगे संकल्पों को, किस तरह से कर सकते हैं हम? शेयर करें सभी। ओम शांति। मन बुद्धि को यूज करना है ना, वैसे ब्रेक लगेगा। ओम शांति। ओम शांति बोलिए। हाँ, जैसे ही व्यस्त आता है तो हम जब फुल स्टॉप लगाते हैं और सम्मान में चले जाते हैं तो हमारी धीरे धीरे उस आत्मा के प्रति जो अपवित्रता होती है वह समाप्त हो जाती है और हम उसको आत्मिक दृष्टि से देखते हैं तो हमारे संकल्प भी चेंज हो जाते हैं और हम पवित्र होके उसके गुणों को देखकर अपनी धारणा चेंज कर देते हैं, जिससे कि हमारा भी व्यस्त खत्म हो जाता है। ओम शांति दीदी। अच्छा, दीदी ने हैंड रेज किया है, बोलिए। जिसको भी शेयर करना है वो बोल सकते हैं। जिन्होंने हैंड रेज किया वो बोल सकते हैं। किसी और को बताना है कैसे करेंगे ओम हम? शांति। हाँ जी बोलिए। ओम शांति। दीदी मेरा ना एक क्वेश्चन है कि इसमें थोड़ा सा ना डिटेल में बताइए कि जो परखने की शक्ति है उसको कैसे बढ़ाना होता है। जी, कोई बताएगा कैसे बढ़ाएंगे हम परखने की शक्ति को? बाबा ने पिछले भी मूल्यों में बाबा ने बताया है, हम जो भी मूल्यां पढ़ रहे हैं बाबा ने बताया है कैसे बढ़ाएंगे हम परखने की शक्ति को। कोई बताएगा? ओम शांति। ओम शांति, बोलिए बोलिए। सुकुमार भाई जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, नहीं कोई बीच में बोल रहे थे दीदी, मैं सोचा शायद। हाँ जी बोलिए बोलिए आप। बाबा ने इससे पहले की मुरली में भी एक दिन बोला है कि ज्योतिषी बनना है। ज्योतिषी बनना मतलब बाबा बोलते हैं जो भी आत्माएं आपके सामने आएंगे उस आत्मा की मन की संकल्प क्या रहेंगे। इस मुरली में बाबा ने बोला है कि उनकी इच्छा क्या होगी। जिसको पानी पिलाना है उसको पानी मिले तो वो मन से और तन से संतुष्ट हो जाते हैं। उसके बजाय अगर आप कुछ भी खिलाओ तो उनको पूरा संतृप्ति नहीं आते। तो वैसे ही आत्मा की अंदर की इच्छा को जानना और उसके साथ साथ जो भी हमारे सामने जो भी बातें होते हैं उसको परखना, मतलब सही क्या है गलत क्या है उसको परख कर हम आगे चलेंगे। जैसे कि हम बहुत कुछ आज तक सीख के आया, बहुत शास्त्र में पढ़ के आया, तो सत्य को जानना, सत्य को जानकर सत्य के साथ चलना और संग को जानकर, सत्य संग को जानकर सत्य संग के साथ चलना, मुझे लगता है वही इस परखना होता है। और उससे जैसे अपना जीवन चलाना, उसमें परख कर आगे चलने के लिए वही शक्ति है जो अपने जीवन को सुधारने के लिए और हर सृष्टि को सुधारने में मदद मिल सकते है। ओम शांति। और किसी को शांति। बताना है? हाँ जी, कैसे शांति अपनी बोलिए। परख शक्ति को बढ़ाएं? परख शक्ति अनुभव के आधार पर जो है ज्यादा बनती है। जैसे जैसे हमारे पर परीक्षाएं आती हैं तो हमें उसका वेलकम करके हम आगे बढ़ने के लिए हमें उस शक्ति से और हम पक्के हो जाते हैं कि हाँ ये परखने की शक्ति मेरी बढ़ाने के लिए आई है, ये पेपर आया है इससे मुझे और आगे बढ़ना है। तो ऐसे ऐसे हम अपनी परीक्षाओं में जब पास हो जाते हैं तो हमारी परखने की शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि हम पहले ही अलर्ट हो जाते हैं कि हाँ ये आत्मा क्रोधी है तो हमें शांत स्वरूप में रह के उसको फेस करना है। ये लोभी है, इसको हम कुछ
पहले अपनी इंट्रोवर्ट हो जाएं, जिससे कि हम इसकी इच्छा को पूरा कर सकें। तो ऐसे ऐसे अनुभव के आधार पर हम परिस्थितियों का यदि वेलकम करते रहते हैं तो हमारी परखने की शक्ति बढ़ती है। ओम शांति दीदी। जी, और किसी को बताना है परखने की शक्ति को हम कैसे बढ़ाएंगे अपने में? ओम शांति। मेरे आत्मा का एक अनुभव है ऐसा कि मैं जब ऊपर रहती थी तो नीचे एक आत्मा आया था, तो उसके लिए मैं तो अंतर्मुखी थी, ज्यादा ध्यान करती थी, तो समझ लिया कि कौन आया है और अपने चाह देना चाहिए, तो चाह दिया उनको। तो उनको ऐसा लगा कि मैं तो मांगवा भी नहीं, तो आया कैसा ये चाह, मैं मांगवा था लेकिन मन में था, नहीं बोल सकते तो आपने कैसा दिया। तो ऐसा अंतर्मुखी का एक अनुभव होता है जब अंतर्मुखी होते हैं तब। ओम शांति। ओम शांति। पिछली मुरली में बाबा ने कहा था जितना जितना निराकारी और शारीरिक अवस्था का अभ्यास बढ़ाते जाएंगे तो परखने की शक्ति भी आती जाएगी। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा बताया। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए। दीदी बिल्कुल ठीक बता रहे कि पिछली मुरली में यही बोला गया था कि जितना हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे, जितनी हमारी आत्मिक स्थिति अच्छी होगी, तभी हमारी परखने की शक्ति भी अच्छी हो जाएगी। और परखने की जब शक्ति अच्छी होती है तो हम हर एक शक्ति को ओवरकम कर सकते हैं। थैंक यू। जी, निधि दीदी आपको समझ में आया, मतलब आपको क्लियर हुआ? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी परखने दीदी। की, हाँ जी, सभी ने बहुत अच्छा बताया। एक पॉइंट ऐड करेंगे, जितना हम एकाग्रता का अभ्यास करते हैं, और बाकी ने भी बताया कि आत्मिक स्थिति का अभ्यास, निराकारी अशरीरी स्थिति का अभ्यास हम जितना करते हैं उतना हमारे अंदर परखने की शक्ति स्वतः आती जाती है। ठीक है, वो बढ़ती जाती है। किसी और को कोई लास्ट पॉइंट शेयर करना है? अभी सभी थोड़ी देर में मेन रूम में आ जाएंगे। लास्ट पॉइंट जिसको भी शेयर करना है वो कर सकते हैं। ओम शांति। दीदी मौन से भी परखने की शक्ति बढ़ती है। हाँ, मौन से, एकांतवासी से, एकांतवासी बनने से बढ़ती है। शेयर कर रहे हैं, अभी सभी मेन रूम में आ रहे हैं। आपको कुछ पूछना है तो या कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। अभी सभी मेन रूम में आ रहे हैं, तो ललिता दीदी जी हम सभी को होमवर्क भी देंगे और योग भी कराएंगे। ओम शांति। आज होमवर्क हम यही लेंगे कि आज बाबा ने परखने की शक्ति के लिए जो हमें बोला है कि हमको संकल्पों पर ब्रेक लगाना और अपने को टर्न करना, क्योंकि हमको एकाग्रता की शक्ति बढ़ानी है। जितनी जितनी एकाग्रता की शक्ति बढ़ेगी तो परखने की शक्ति बढ़ेगी। तो दिन भर यही पुरुषार्थ करना है कि जैसे ही कोई भी संकल्प आए, कोई भी किसी की भी बातें भी याद आती हो, चाहे वो अच्छी बातें भी हो, लेकिन हमको आज के लिए होमवर्क यही लेना है कि सब बातों को दूर हटाते हुए जैसे ही कोई मन में बातें आए तुरंत को ब्रेक लगाए। हाँ, जो जरूरत की बातें हैं काम की उसको लेकर बाकी सब कुछ छोड़कर तुरंत अपने आत्मिक स्थिति में टिक जाए। जैसे ही बात आए आत्मिक स्थिति में टिककर एक अच्छा सा सम्मान कोई भी आपको पसंद हो और साथ में मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। दिन भर ये स्थिति पर रह कर देखिए, बहुत जबरदस्त आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। छोटा सा ही होमवर्क है लेकिन कंटिन्यू कीजिएगा।
ओम शांति। ओम शांति। जी। दीदी 1 मिनट, योग हाँ से एक अनाउंसमेंट है। जी। 25 सितंबर यानी संडे को कल 8:30 से 9:30 बजे जो शाम की क्लास है उसमें एक क्लास रखा गया है और विषय है अव्यक्त पाठ का राज। तो ये श्वेता बहन जी आप ग्रुप में हाँ उन्होंने शेयर कर दिया है सभी के साथ। तो उसका जूम लिंक यही रहेगा जिस पे हम सभी सुबह ज्वाइन होते हैं या शाम की क्लास जिस पे चलती है। तो कल सभी ज़रूर इस पे ज्वाइन होएं और इस क्लास का ज़रूर सभी लाभ लें। दर्शद भाई जी स्पीकर हैं, वो हम सभी को इस विषय के बारे में बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। बहुत सीनियर भाई हैं, तो सभी ज़रूर इसका लाभ लेंगे। ओम शांति। ललिता बहन जी आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी। ओम शांति। बिल्कुल एकाग्र होकर बैठ जाते हैं। पूरा शरीर स्थिर, कोई हलचल नहीं। और अपना पूरा ध्यान दोनों आंखों के मध्य भ्रुकुटी में ले आते हैं। भ्रुकुटी के मध्य चमकता हुआ अति तेजस्वी सितारा मैं आत्मा हूं। और अपने पर ध्यान रखते हुए स्वयं की चेकिंग करें कि अभी के समय अनुसार मेरे मन में क्या संकल्प चल रहे हैं। चेक करते हैं क्या ज्ञान के मनन पॉइंट्स चल रहे हैं या मुरली की कोई लाइन मेरे दिमाग में चल रही है या कोई सवाल उठ रहा है। अपनी चेकिंग करते हैं या कोई दूसरी बातें मेरे मन में आ रही है। जैसे जैसे हम स्वयं की चेकिंग कर रहे हैं अपना ध्यान उन बातों पर ले जा रहे हैं तो उस बातों से जुड़ी हुई और भी बातें हमारे साथ आ रही है। अब अपने दृढ़ पावर के साथ उन बातों को हटाते हुए एक बार में बिंदी लगाते हुए अपना पूरा ध्यान आत्मा पर चमकता हुआ ज्योति सितारा मैं आत्मा। मन में कोई बातें नहीं, बिल्कुल खाली देखें मैं आत्मा। एक चमकता हुआ अति तेजस्वी सितारा मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। और 1 सेकंड में मैं वहां से उड़कर पहुंच जाती हूँ परम धाम में। और बाबा के साथ चिपक जाती हूँ। अनुभव करें सिर्फ एक निराकार बाबा मुझे दिखाई दे रहा हो और आधे मिनट तक मन में कोई संकल्प नहीं। और पुनः मैं वहां से लौट आता हूँ और अपनी स्थिति में टिक जाता हूँ। ओम शांति। ये चेकिंग करें कि संकल्प किस गति से आता है, अपने को परखना है। आज जाकर जितना भी ट्रैफिक कंट्रोल मिले इस पे भी आप ये कर सकते हैं कि बाबा के साथ कंबाइंड हो जाए। अगर बैठे हो तो काम करते हुए तो बाबा के साथ जुड़ना है और अगर बैठने को मिलता है ट्रैफिक कंट्रोल में तो तुरंत बाबा के साथ कंबाइंड और एकाएक सारे संकल्प रुक जाने हैं। और उस समय संकल्प चल रहे हैं यानी परख हो जाती है कि मेरी ब्रेकिंग और टर्निंग थोड़ी कमजोर है, उसे पावरफुल करना है। ओम शांति।
शुक्रिया, दिल से सभी का बहुत शुक्रिया, और प्यारे बाप दादा का भी बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू ललिता दीदी जी। तो हम सभी कल फिर मिलेंगे। ओम शांति। हैव ए नाइस डे। ओम शांति। थैंक्स बाबा। थैंक्स परिवार। थैंक्स बाबा। शांति दीदी। ओम शांति। हैव ए गुड डे टू ओम ऑल। शांति भी आप सभी को किसी को दे ओम सकते हैं। शांति।